नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का लोकार्पण। अर्जुन मुंडा के भाषण के दौरान नारेबाजी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर इस राज्य की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने काफी समय रांची की इसी जेल में बिताया था। जो भूमि उनके तप त्याग की साक्षी बनी हो वह हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी भाइयों और बहनों और बच्चों के साथ बिताया है। मैंने अपने सुख दुख, दैनिक जीवन और उनके जीवन की आवश्यकताओं का साक्षी रहा हूँ। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक भावनात्मक दिन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी ने कहा, हर साल 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के पुराने बिरसा मुंडा जेल परिसर में बने 142 करोड़ की लागत से भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय और उद्यान का सोमवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का देश की आजादी में बहुत अहम योगदान रहा। झारखंड के कई सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड सहित पूरे देश में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की आजादी की लड़ाई में भूमिका का शोध होगा। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। अब हर वर्ष 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। बोले, अब आपका अधिकार पहुंचेगा आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्लस ब्रांड से महिलाओं द्वारा बनाई जा रही सामग्रियों को जेल, स्कूल और अन्य जगहों पर सप्लाई करने का निर्देश दिया। कैदियों के लिए दूसरे राज्य से अनाज खरीदना पड़ता है। आप दाल, चावल, सरसों उगाइए, आपसे खरीदने का एग्रीमेंट जिला प्रशासन करेगा। मुर्गी फार्म खोलें, सरकार द्वारा अंडा खरीदकर राज्य के बच्चों को खिलाया जाएगा। आज से गूंजेगी शहनाई की आवाज। करीबन 3000 शादियां होने की उम्मीद। 15 नवंबर से शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो गई। इसके पहले 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ सारे मांगलिक कार्य शुरू हो गए। इसके साथ ही शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भी शुरू हो चुके हैं। इस दौरान शादी के लिए इच्छुक युवक युवतियाँ विवाह के बंधन में बंध सकेंगे। शुभ विवाह के लिए शुभ मुहूर्त बेहद खास होता है। धूमधाम से शादी करने के लिए कोरोना संक्रमण के करीबन 2 साल बाद आखिरकार मैरिज हॉल, धर्मशाला, मंदिरों में प्रशासनिक अनुमति के साथ शादी करने के लिए खुल गई है। शादी के इंतजार में बैठे स्वजन तैयारी में लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर डेकोरेशन, मैरिज हॉल आदि सभी की बुकिंग अंतिम कगार पर है। कई जगहों पर अधिक बुकिंग होने के कारण होटल मैरिज हॉल के लिए बुकिंग लेना बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। जेपीएससी ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म जेपीएससी की वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं जेपीएससी का रिजल्ट रद्द करने के लिए आज से भूख हड़ताल। 7वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट आते ही छात्रों में काफी असंतोष पैदा हो गया है। छात्र इसे लेकर सरकार से कई बार सवाल कर चुके हैं। सोमवार को मोहराबादी के बापू वाटिका के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। साथ ही 7वीं जेपीएससी पीटी का रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि 7वीं जेपीएससी पीटी का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर वो 16 नवंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1000 से अधिक लोगों की हुई जांच। कोरोना के 4 मिले मरीज। पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को कुल 1296 लोगों की जांच हुई। इसमें 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। ये मरीज मानगो, बिट्टूपुर, सोनारी व बारीडीह के रहने वाले हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 52,034 हो गई है। वहीं अभी तक 1060 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से पटना की घटेगी दूरी। नया रेल रूट का काम अंतिम चरणों में। ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द रांची से पटना की दूरी घटेगी, क्योंकि रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रांची बाया बरकाकाना रेल परियोजना में नवनिर्मित रेल लाइन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। इन रूट के चालू होने के बाद पटना से रांची की दूरी करीब 30 किलोमीटर कम हो जाएगी।
साथ ही साथ यह यात्रा 13 घंटे के बजाय 11 घंटे में पूरी हो सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के झारसुगुड़ा में मालगाड़ी बेपटरी, हावड़ा मुंबई मार्ग पर यातायात प्रभावित। चक्रधरपुर रेल मंडल के झारसुगुड़ा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। इस दुर्घटना के कारण हावड़ा मुंबई मार्ग में यातायात प्रभावित हुआ है। दुर्घटना के कारण छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल से चलकर हावड़ा को जाने वाली 02259 गीतांजलि सुपरफास्ट विशेष ट्रेन 4 घंटे 38 मिनट और अहमदाबाद से चलकर हावड़ा को जाने वाली 02833 हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 56 मिनट पर आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IIT ISM धनबाद के बच्चों को रोजगार करने के लिए मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। कैंपस प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट पूरी तरह खुद को तैयार कर पाएं। साक्षात्कार ही नहीं, ग्रुप डिस्कशन में भी उनका आत्मविश्वास बेहतर बना रहे। रिज्यूम बनाने से लेकर अन्य सॉफ्ट स्किल भी विकसित हो, के लिए IIT ISM धनबाद के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर ने पहल की है। इसके तहत विद्यार्थियों की कोडिंग, सॉफ्ट स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, रिज्यूम बिल्डिंग, लिंक्ड इन प्रोफाइल तैयार करने में मदद की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुष्कर्म कर नाबालिग को किया गर्भवती, प्रसव के दौरान मौत, शिक्षक दंपति गिरफ्तार। देवघर में पदस्थापित गोड्डा जिले के मोतिया गांव के रहने वाले शिक्षक अभय मंडल ने अपनी नाबालिग घरेलू नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया। वो गर्भवती हो गई। उसका असुरक्षित तरीके से प्रसव कराया, इस कारण पीड़िता की जान चली गई। उसका बच्चा जरूर बच गया। अपने पाप कर्म को छिपाने के लिए शिक्षक ने अपनी पत्नी सविता देवी के साथ मिलकर स्वजन को बताए बगैर पीड़िता का शव जला दिया। पीड़िता अनुसूचित जनजाति से है। बिहार में बांका जिले के कटोरिया के गांव की रहने वाली पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गोड्डा पुलिस ने शिक्षक अभय मंडल और उनकी पत्नी सविता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। एक व्यक्ति को मिलेंगे सिर्फ इतने टिकट। JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री सोमवार से काउंटर पर शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से 1 बजे और 2 बजे से 5 बजे तक दर्शक टिकट खरीद सकेंगे। एक व्यक्ति को अधिकतम 3 टिकट ही मिल पाएंगे। भारत न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बिक्री 15, 16 और 17 नवंबर को किया जाएगा। JSCA सचिव संजय सहाय का कहना है कि हमने 100% दर्शकों के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है, इसलिए अभी केवल 50% लोग ही मैच देख पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही आधार नंबर से जुड़े एक से ज्यादा राशन कार्ड धारकों पर होगी प्राथमिकी। जिला आपूर्ति विभाग ऐसे राशन कार्ड धारकों की पहचान में जुट गया है जिन्होंने अपने एक ही आधार नंबर से अलग अलग ग्रुप और रंगों के कई सारे राशन कार्ड बनवा रखा है। विभाग ऐसे लोगों का अब न केवल राशन कार्ड रद्द करेगा, बल्कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराने का मन बना रहा है। विभाग यह कार्रवाई उपायुक्त संदीप सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई कर रहा है। आदेश के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी को इसके लिए अभियान चलाकर ऐसे राशन कार्ड धारकों की पहचान करना है। इसके अलावा जिन्होंने पिछले 6 माह या ज्यादा दिनों से राशन का उठाव नहीं किया है, उनका कार्ड भी रद्द करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 9 राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 10 बजे दिल्ली से रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ठीक उसी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं बल्कि परंपरा है। उनका जीवन दर्शन का प्रतिरूप है। उन्हें यूं ही धरती आबा नहीं कहा जाता। जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की भूमिका तैयार कर रहे थे, उससे पहले ही वीर बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन चुके थे। उन्होंने देश के लिए ऐसा इतिहास लिखा जो सभी के लिए आदर्श है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से छीनी गई धनबाद टाटानगर स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और रांची देवघर इंटरसिटी। झारखंड के 21वें स्थापना दिवस पर रेलवे ने धनबाद के यात्रियों को दोहरा झटका दिया है। एक ही झटके में 2 ट्रेनें छीन ली है। इसमें एक धनबाद से टाटा जाने वाली स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और दूसरी रांची देवघर इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे की सूची से दोनों ट्रेनें गायब हो गई है। कोविड स्पेशल और त्योहार स्पेशल बनकर चल रही ट्रेनों को पहले की तरह चलाने की रेल मंत्रालय से मिले ग्रीन सिग्नल के बाद पूर्व
मध्य रेल ने 148 और पूर्व रेलवे ने 218 ट्रेनों की सूची जारी की है। इसमें पूर्व मध्य रेल की सूची से धनबाद टाटा स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस हट गई है। इसके साथ ही पूर्व रेलवे की लिस्ट में देवघर रांची इंटरसिटी बाहर हो गई है। धनबाद से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों के छिन जाने से यात्रियों में मायूसी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एएनएम, स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों के लिए आज तक आवेदन का मौका, फौरन करें अप्लाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार ने पारा मेडिकल स्टाफ सहित अन्य प्रखंड जिला स्तरीय रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवम्बर 2021 है। ऐसे में जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे फौरन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक, ब्लॉक डाटा मैनेजर समेत अन्य पदों की कुल 46 वैकेंसियां भरी जानी है। भर्ती के लिए जिले के स्थानीय उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं ये सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। जो उम्मीदवार आवेदन करने की इच्छा रखते हैं उन्हें नोटिफिकेशन चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट latihar.nic.in पर विजिट करना होगा। नोटिफिकेशन में कैंडिडेट्स की कैटेगरी और पोस्ट के अनुसार वैकेंसी डिटेल उपलब्ध कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये हाल है 3 साल बाद भी गरीबों के रहने लायक एक घर नहीं बन सका। झारखंड के जमशेदपुर के जुगल सलाई फाटक के पास रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। अधूरा ही नहीं, तरह तरह के पैंच सामने आ रहे हैं। इससे यह अनुमान लगाना कठिन है कि यह कब तक बनेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पुल के पहुंच पथ में बाधक गरीबों के 52 घर भी आज तक नहीं बन सके हैं, जबकि इन्हें विस्थापित करने की बात उसी समय शुरू हो गई थी। जुगल सलाई थाना के पीछे रहने वाले 52 परिवार वर्ष 2017 में यहाँ बसाए गए थे। हालात यह है कि आज 38 घरों के लिए चारों ओर की दीवार ही बन सकी है। 8 घरों की छत पर टीन या चादर लगा दिया गया है, जबकि 14 घरों में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जिन 8 घरों में दीवार और टीन की छत लगी है उसमें भी खिड़की दरवाजा नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कदमा में बिल्डर ने ग्राहकों को लगाया करोड़ों का चूना, हुआ फरार। कदमा थाना क्षेत्र स्थित भटिया बस्ती मेन रोड पर चंडी बाबा मंदिर के बगल में स्थित यूनिटी बिल्डर संजय गुप्ता ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के नाम पर क्षेत्र के ग्राहकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया है। बिल्डर ने एक ही फ्लैट को कई लोगों के साथ एग्रीमेंट कर बेच दिया है। अब आलम यह है कि एक ही फ्लैट के लिए ग्राहक आपस में उलझने लगे हैं और जिसके बाद मामला थाने तक पहुँच रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्डर संजय गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के प्रतिनिधि परसूडी निवासी संतोष सिंह को भी 3 फ्लैट देने के नाम पर 1.20 करोड़ का चूना लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवजात शिशु स्वास्थ्य सप्ताह शुरू, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। 15 से 21 नवंबर तक चलेगा पूरे धनबाद जिले में कार्यक्रम। नवजात बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाना जरूरी है। शिशु मृत्यु दर कम करने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यही वजह है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। हालांकि सरकार और विभाग की कोशिश है कि इसे अभी और कम करना है। उक्त बातें सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने सोमवार को कही। वो सदर अस्पताल में नवजात शिशु स्वास्थ्य सप्ताह के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर कमी के लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है झारखंड। धोनी के बाद इन खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान। वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तब यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इसके बाद तेजी से स्थिति बदली। खासकर खेल के क्षेत्र में 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद से राज्य में खेलों व इसकी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ। इसके लिए मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होटवार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना तैयार की गई। धुरवा में JSCA स्टेडियम बना, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन होने लगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का परचम लहराया उस समय राज्य में मूलभूत सुविधाएं काफी कम थी। धोनी ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता के बाद राज्य में सैकड़ों क्रिकेट कोचिंग सेंटर और अकादमी खुले, जहां अभिभावकों ने अपने बच्चों को क्रिकेट सीखने के लिए भेजना शुरू किया। धोनी के बाद ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी, भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा, सुमराय टेटे, ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे ने युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया में परचम लहराने के बाद ये खिलाड़ी युवाओं के नायक बन गए।